महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं लाल किताब के अनुसार पार्ट नंबर 12 में मरकरी इन 12th हाउस। तो बुध खान नंबर 12 पर आज चर्चा करेंगे लाल किताब के अनुसार। पिछले टॉपिक में हमने बुध खान नंबर 11 पर चर्चा की थी। आज के टॉपिक में बुध 12 पर हम चर्चा करेंगे। तो बुध अगर जन्म कुंडली के 12वें घर में हो तो किस प्रकार से अपना शुभ अशुभ फल प्रदान करता है, आज सिंगल प्लेनेट बुध के अकॉर्डिंग आज हम प्लादेश करना सीखेंगे। तो इस बुध कब मंदा होता है, कौन सी कंडीशन में ये शुभ होता है, नेक हालत कैसे में क्या फल देता है, इसी सब कुछ बिंदु इन्हीं बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे बुध खा नंबर 12 पर लाल किताब के अनुसार। तो लाल किताब में फरमान नंबर 15 में बुध खा नंबर 12 के बारे में क्या लिखा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि नेक, लंबी आयु, अच्छा जीवन बिताने वाला, मगर भाग्य के फेर से रात की नींद उड़ाने वाला बुध खंड नंबर 12 में हो तो व्यक्ति का मानसिक तनाव, डिप्रेशन ज्यादा बिगड़ जाता है। उसके बोलने का तजुर्बा बदल जाता है, सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है। ऐसे बुध अगर 12वें घर में हो, और सोचने का जो सिम्टम्स होता है वो चंद्र से भी कनेक्शन होता है। मानसिक तनाव, मन सो जात चंद्र, और यहाँ बुध होता बुद्धि का कारक भी होता। तो 12वें घर में बुध का बैठना नीच का फल होगा। व्यक्ति दुखी होता, मानसिक तनाव से पीड़ित रहता 12वें घर में। अब यहाँ पर जिसे दुखिया देखकर आसमान भी रो देवे, ऐसी कंडीशन आसमान युग 12वां घर 12th आकाश मंडल। गई रात न आदि वा क्यों रो रहा है, लेखा सब फरिश्ता उलट हो रहा है। बुध वलाना पुरुष के 12, तो पुरुष की कुंडली में अगर बुध खान नंबर 12 में बैठा है तो यार रिजल्ट खराब, लेकिन बुरा टेवे ना स्त्री का हो। लेकिन स्त्री के कुंडली में अगर बुध खाना नंबर 12 में बैठा है तो यार रिजल्ट ठीक, इतना कंडीशन खराब नहीं होगा, लेकिन मध्यम यहाँ पर रिजल्ट देगा बुध। 7 शनि गुरु हो जब मिलता, कुंड भरा बुध अमृत होगा। अगर जब भी शनि बृहस्पति का संबंध हो या 7 हो जाए, खंड नंबर 12 में दृष्टि संबंध बन जाए, तो बुध अमृत कुंड के समान भरा हुआ होगा, वहां पे ऐसा रिजल्ट देगा। चौथे, छठे, 9वां, 12वें 3 दूजा नहीं बचता हो, यानी चौथा घर, छठा घर, 9वां घर और 12वां घर मारे इनके इफेक्ट से तीसरा घर दूजा घर नहीं बचता है। गुरु राहु खुद जड़ से कटते, बृहस्पति राहु दोनों जड़ से खत्म हो जाए। खान नंबर 12 में जो कारक स्वामी बनते हैं 12वें घर के, वो राहु देव बनते हैं। यहाँ बृहस्पति की राशि होती है। सुखिया रानी ना राजा हो, तो ना ही राजा सुखी होगा ना रानी सुखी होगी, सब कुछ बर्बाद कर देगा। शनि रवि कोई 12 बैठे, असर जहर ना उन पर, तो उसका जो बुरा असर होगा, बुरा प्रभाव उन पर नहीं होगा। 7 साथी ग्रह शत्रु होते, अगर साथ में कोई शत्रु प्लेनेट बन जाए, दृष्टि संबंध बन जाए, तो जहर शनि में भरता है, तो वहां शनि को इफेक्ट देगा, शनि को बल देने का काम करेगा, शनि में जहर भरने का काम करेगा। उम्र 25 घर शादी उसकी, अगर 25 साल की आयु में उसकी शादी हो तो गुरु पिता स्वयं रोता हो, तो गुरु अर्थात पिता ने बृहस्पति दोनों खराब होंगे, पिता के लिए भी हानिकारक रहेगा। बुध होगा तब नमक हरामी, मर्द माया सब ढोलता हो, तो बुध यहाँ पर नमक हरामी का काम करेगा। ऐसी कंडीशन रिजल्ट बुरा असर देगा। तो यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ग्रह घर छठवा हर 2 जलते, बुध जहर ना कटता हो, मदद केतु से मिल जिस दम पाते, औलाद दौलत सब फलता हो। तो छठे घर में जो छठवा घर हर 2 जलते, दूसरा घर भी, लेकिन बुध जहर ना घटता हो, लेकिन बुद्धि का जो असर होगा वो कम नहीं होगा। मदद केतु से जिस दम पाते, जिस दम भी अगर जिस कंडीशन में बुद्ध को मदद केतु की मिल जाए या प्लेनेट की, तो औलाद दौलत सब कुछ, धन दौलत भी फलता है, अच्छी कंडीशन उम्दा होगा। 12-2 में बृहस्पति का साथ हो तो इज्जत ताकत, मगर शनि के साथ हो तो धन दौलत परिवार मिलेगा। 12वें घर दूसरे घर में बृहस्पति का संबंध हो जाए तो इज्जत है ना, मान प्रतिष्ठा, ताकत, मगर शनि का संबंध हो जाए धन दौलत परिवार में। बाकी 3 बचने वाले मकान का भाग्य तथा ग्रह नंबर 2, 3, 4, 6, 9, 12 बर्बाद होंगे। बहन बुआ, लड़की, फूफी, मौसी अपने घर टेवे वाले के दुखिया, मगर अपने ससुराल में प्रसन्न होगी। खान नंबर 12 के बुध का अपना स्वभाव देख लेना,
ही कारगर होगा। यानी जो खा नंबर बुद्ध 12वें घर में हो तो बहन बुआ लड़की फूफी मौसी है ना, ये सब दुखी रहेगी मगर वो ससुराल में प्रसन्न होगी ऐसी कंडीशन में। उदाहरणार्थ बुद्ध का अपना स्वभाव जैसा बुद्ध की भूमिका में दिया गया। हस्त रेखा हम यहां पर देखेंगे तो बुद्ध से रेखा खंड नंबर 12 खर्च में हो, यानी 12वें घर में, ये यहां पर ये बुद्ध रेखा। नेक हालत की हम बात करें बुद्ध की तो नंबर 12 में सिर्फ शनि तथा सूर्य के साथ बैठे उसकी जहर से बचते ही रहेंगे, यानी बुद्धि के। बुद्ध नंबर 12 साफ तौर पर दांत कहलाता है। क्या कहलाता है? दांत कहलाता है, मगर टेढ़ा दांत जिसके अंदर बाहर जाने के लिए सुराख माना है। सूर्य को बंदर माना है और शनि की चीजें और सांप गिनते हैं। बंदर की सिफ्त है कि वहां आदत है उसकी कि वह एक चीज को मुंह में डालने से पहले सूंघता है, फिर क्या करेगा, अगर वो विषैली हो तो उसको क्या करेगा, पृथ्वी पर गिरा देगा, नीचे डाल देगा। फिर भी यदि वह चलती हो जाए तो अपने जबड़ों के नीचे की थैलियों में हर एक खाने की चीजों को डाल लेगा, एकदम निगलेगा नहीं उसे कि डायरेक्टली निगल जाएगा। बंदर की खासियत होती है। इसी तरह सांप के जहर की थैली उसके सिर में जुदा की होती है। अब बुद्ध का टेढ़ा जो दांत उस थैली से जहर निकालने का काम करेगा और किसी को मार देने का बहाना होगा, मगर यहां थैली अपने ही जहर अपने से बाहर नहीं निगलने देती है। इसी तरह पर क्या होगा, बंदर और सांप यानी सूर्य और शनि बुद्धि की जहर के साथ बैठे हुए बच जाते, ऐसी कंडीशन है। बल्कि कई बार बुद्धि की विष को काम की चीज बना लेते हैं। मगर बुद्ध नंबर 12 के समय खाना नंबर 6 में सब ग्रह शनि सूर्य समेत बर्बादी होंगे अगर खाना नंबर 6 में बैठे ग्रह। ठीक है, खान नंबर 6 में अगर बुद्ध खान नंबर 12 में हो और खान नंबर 6 में कोई बैठा हुआ प्लेनेट हो तो शनि सूर्य समेत सब कुछ बर्बाद होगा। अक्ल है ना, बुद्ध के साथ अगर होशियारी यानी शनि का साथ नंबर 2 12 में मिल जावे दूसरे खाने में या 12वें घर में, तो जहर से भरे हुए के लिए भी अमृत कुंड होगा बुद्ध का यह फल, जो मुर्दों को भी जीवित कर देगा। बुद्ध परिवार तथा धन दौलत के ताल्लुक में अमृत का भारी तालाब होगा। न बृहस्पति या शनि 2 या 12, बृहस्पति या शनि नंबर 3 में होता। इज्जत शक्ति शारीरिक प्रसिद्धि सब कुछ होगा, मगर धन दौलत की चोरी या हानि या फालतू ही खर्चा हानि आदि होंगे जब बृहस्पति 2 या 12 में हो। ऐसे बुद्धि भी अब उत्तम फल देगा जब तक शनि बृहस्पति दोनों एक साथ मगर बुद्धि से जुदा हो टेवे वाले पर, तो बुरा असर ना होगा। मगर क्या होगा, बुद्धि की जो जानदार चीजों की बहन बुआ फूफी है ना, लड़की मौसी कन्या इत्यादि टेवे वाले के घर में दुखिया, मगर ससुराल में भी सुखिया होगा, लेकिन ससुराल में वो सुखी जीवन व्यतीत करने वाली होगी। जब शनि बृहस्पति नंबर 7 की मच्छी रेखा में मंदी हालत पर बुद्धि की, मंदी हालत में क्या रिजल्ट होगा, ऐसा प्राणी स्वभाव में एक पल से तो शाबाश बड़े चलो जवानों हमारे बैठे किसका फिक्र होता है, ये बुद्ध की क्वालिटी होगा अगर वो मंदी कंडीशन में। दिलासे देता रहेगा लेकिन साथियों की आनशान में ख्याली महलों को दिलासों में भड़काता हुआ, लेकिन उस समय दूसरे सांस में चिड़चिड़ कर टूटे पत्थर की तरह कमरे के दरवाजे में घूमता न सिर्फ साथियों और अपने आप को बेआराम करता होगा, बल्कि उसकी जबान की तेजाब भरी लहर से पड़ोसी भी चिल्लाते होंगे। यह बुद्ध का नंबर 12वें में अगर मंदी कंडीशन में होगा। जुबान का बिना समय अपने मतलब के लिए बदल लेना और झूठ से हथियार से संगीन तलवारों को काला कर देना उसके बाएं हाथ का खेल होगा। उसकी दिमागी भाषा उसकी लिखाई अक्षरों की दायरों में मिट्टी दबे हुए जुगनू की तरह कर देगा, जो उसके साथियों के लिए मंदे धोखे से भरी ना होगा। दिमाग में आई हुई बात यदि अच्छी या बुरी के पूरा करने के लिए अपनी शक्ति शारीरिक सिर से पैरों तक का खर्च कर देगा। गिर या सोचे कि मिट्टी का घड़ा बुद्ध यानी घड़ा होगा बुद्ध पानी में डालने से पहले पक्का या कच्चा, शनि बहुत विचार के बाद
समझने की कोशिश के बाद का परिणाम उसे कोई लाभ ना देगा। मुंह के दांत तक निकाल लेगा। मंदी हालत की पहली निशानी शराब पीना शुरू होगी, जिस पर झूठ का रंग चढ़ता और आखिर पर दंगा फरेब का पैमाना भरता होगा। यानी जुबान से सच्चे और अंदर से झूठे होने का लुच्चेपन का ढंग आम होगा। कोढ़ अक्सर एक के बाद दूसरे खानदान में चला जाता है, मगर बुद्ध 12 एक ऐसा कोढ़ है कि जो खालिस जहर, जो अचानक पल के पल में सारे शरीर में फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर देगा। बुद्ध का नंबर 12 इतना खराब है, ये खर्च पे खर्च करवाएगा, बहन बुआ को सुखी नहीं रखने देगा ये पूरी, लेकिन ससुराल में वो सुख रह पाती है। लेकिन वो बुद्धि, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, रुपए पैसे का खर्च, बेवजह से कोर्ट कचहरी तक करवा देगा, जेल यात्रा आदि इत्यादि। ये इतना दुख भरी कहानी हो गई बुद्ध का नंबर 12 में। दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगे जान की, बस समाप्त हो चुकी रफ्तार सब घरे चाल की। बेवकूफ नालायक मित्र जो बुरा करते समय किसी भी अपने समेत खला ना सोचे, हर समय पर कोड़ी, चाहे कोई राजा हो चाहे निर्धन, सबकी ही रात की नींद अचानक उड़ाने वाला होगा। लूटे गए के किस्से सुनने वाला और कारोबार पर मंदा होगा। मर्द के टेवे में बुद्ध 12 शायद ही भला होगा, लेकिन स्त्री के टेवे में कभी बुरा नहीं होगा। बुद्ध का नंबर 12। यह हमें स्टार्टिंग में हमने इस फरमान पर चर्चा कर ली, इस पॉइंट। मगर जब मर्द के टेवे में खाना नंबर 12 का हो, तो टेवे वाली स्त्री चाहे रानी ही क्यों ना हो, निर्धन दुखी वैसे ही होगी कि जैसे कि उसका पति जो बुद्ध 12 में दुखी किया हो बुद्ध ने, जिसकी कुंडली में खाना नंबर 12 में बुद्ध बैठा है। यदि स्त्री का भी बुद्ध 12 का हो, तो राजा धनी होते हुए भी गृहस्थी हालत के मंदे होने से रात को कफन में सोते हुए बराबर वक्त पूरा हो। यदि जन्म कुंडली या वर्ष कुंडली में केतु उच्च का हो, तो सभी ठीक होगा। ना बुद्धि की जहर को धूल दे जाएगा। जब केतु अगर उच्च का हो वर्षीय कुंडली में या जन्म कुंडली में, तो यह बुद्धि का जहर होगा, धुल जाएगा। जो निष्फल रिजल्ट देगा, वो नेगेटिव रिजल्ट वो नहीं देगा। शुक्र के दो भाग बुद्ध और केतु माने गए। बुद्ध 12 में खान नंबर 6 केतु का को भी मंदा करेगा। इस तरह से बुद्ध केतु बर्बाद, अतः शुक्र भी पागल होगा, अतः संतान ना होगी और माँ बाप को भी याद करते रहेंगे। शुक्र के दो भाग है कि जो बुद्ध और केतु माने गए। अगर बुद्ध खान नंबर 12 में और खान नंबर 6 केतु का भी मंदा करेगा, तो इसी तरह क्या होगा, बुद्ध केतु जब बर्बाद होंगे ना, उस शुक्र को भी पागल कर देना। वह स्त्री संबंधित परेशानियों को सामना करना पड़ेगा। स्त्री बीमार रहेगी, तबियत खराब हो सकती है, गृहस्थी जीवन खराब कर देगा, है ना। अतः संतान ना होगी, जो कि केतु का कारक होता है, और माँ बाप भी बर्बाद, और माँ बाप को भी याद करते रहेंगे। हवाई काम, व्यापारी, सट्टा मंदे असर वाला होगा। अगर जातक के बुद्ध का नंबर 12 में हो, हवाई संबंधित काम करता है, व्यापारी सट्टे का काम करता है, तो मंदे असर यहाँ बुद्ध का होगा। उसमें 25 साल उम्र की शादी और वह पिता दोनों रोते होंगे। मर्द माया दोनों बर्बाद, उम्र का हर तीसरा साल बर्बाद होगा। अब जैसे अगर व्यक्ति ने 25 साल की उम्र में शादी की और वह पिता दोनों ही खराब होंगे, दोनों के लिए रिजल्ट खराब होगा। यानी पुरुष यानी मर्द माया दोनों बर्बाद होंगे, तो उम्र का हर जो तीसरा साल होगा, तीसरा पड़ावा होगा, वो बर्बाद होगा। 30 से कम या 32 से अधिक दांत मंदे असर की निशानियों के सिम्टम्स है। अगर मंदे समय में बकरी भी दिल फाड़ देगी, ऐसी कंडीशन, बकरी है ना बुद्ध, शरीर पर बुद्धि की चीजें और सर पर ढांचा, जुबान, दांत और नाड़ी और नाक का अगला हिस्सा खराबी का कारण होगा। सूंघने की शक्ति खत्म हो जाएगी, सर का ढांचा, जुबान, दांत, है ना, नसों संबंधित प्रॉब्लम यहाँ खराब करेगा। बुद्ध राहु का मंदा संबंध जेल खाना, पागल खाना, चोरी, आग की घटनाएं, गबन, बेईमानी, धोखाधड़ी, फरेब, खोटे सिक्के इत्यादि से क्या होगा, धनहानि, बेइज्जती, फिजूल का जहमत, बर्बाद ही हो। बुद्ध का नंबर 12 में मंदा हो तब। केतु दुनियावी 3 कुत्ते, बहन के घर भाई और ससुराल के घर जमाई, और नाना के घर धोता और संसारिक आम, कुत्ता, दरवेश इत्यादि माना की सहायता शुभ।
और दूसरे संसारिक बंधुओं की राय में सलाह के नेक नतीजे और नाक छेदन उत्तम होगा। अगर व्यक्ति का बुध खंड नंबर 12 में नाक छेदन कराना उसके लिए उत्तम रहेगा। जर्द चीजें यानी पीली चीजें सोने के साथ शुभ। फौलाद का चल्ला जिसको जोड़ना और ना टाका ना लगा हो, खालिस फौलाद जिसे जंग ना लगने पाए, अपने शरीर पर कायम करे, उसको धारण करना है और शुभ होगा। जिस कदर ज्यादा और चमकदार साफ होगा उसी कदर लैंप में साफ चिमनी या बिजली की लहर के लिए बल्ब का काम करते हैं। भाग्य की सोई हुई लहर को फौरन तुरंत एक्टिव कर देगा, जगा देगा, काम करेगा, एक शुभ समय कर देगा। मगर ख्याल रहे कि छल्ला जो बनता है किसी से मुफ्त में ना लिया जाए, किसी से ऐसे ही फ्री में ना ले, वरना फायदा दिखाई नहीं देगा। माथे पर तिलक की जगह केसर, जर्द यानी पीला यानी बृहस्पति का कारक। नाभि जुबान माथे पे केसर का तिलक लगाना व्यक्ति के लिए सहायक होगा, क्योंकि खंड नंबर 12 में जो राशि अधिपति बनते हैं वो बृहस्पति देव बनते हैं। तो यहाँ पर बुद्धि का रिजल्ट भी हमें ठीक करना जरूरी होगा, क्योंकि खंड नंबर 12 के राशि अधिपति का ख्याल रखना भी जरूरी होगा। मगर सब शायद राग का तिलक पिता पर भारी बुध नंबर 2 का प्रभाव देगा। बुध खंड नंबर अगर बुध खंड नंबर 12 में बैठा हो और शत्रु प्लेनेट खंड नंबर 2 में बैठा हो तो वो क्या इफेक्ट देगा? खंड नंबर 12 में बैठे हुए बुध को खराब करेगा। अगर शत्रु प्लेनेट बुध का खाली बर्तन, कोरा घड़ा जलते पानी में बहाना सहायक होगा। अगर खंड नंबर 12 में बुध आश्रित कंडीशन में बैठा हो तो ऐसी कंडीशन में क्या है? खाली मटके, ठीक है, नए लेकर आना है और खाली मटके में उसारा लगाना है, उसको बंद करना है और नदी में जल प्रवाह करना खाली मटके को, 12 गड़े खाली गड़े को। तो इसमें यह बुध अपना पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ध्यान रहे कि उपाय जब करे आप कुंडली एनालाइज कर ले तब। ये सिंगल प्लेनेट के हिसाब से मैंने खंड नंबर 12 में बुद्धि की स्थिति पर मैंने आपको ये उपाय बताए गड़े वाले, ये आप कर मत लीजिएगा, अन्यथा जहर का काम करेगा। क्योंकि बिना कुंडली एनालाइज किए उपाय मत कीजिएगा। अगर बुद्धि आपका खराब है ओरिजिनल तरीके से आपकी कुंडली में है तो आप बुद्ध खंड नंबर 12 के आप ये उपाय कर सकते हैं। माता मामा दुखी, मामा मंगल और माता चंद्र दुखी। माता छोटी आयु से चल बसेगी, नहीं तो क्या होगा? दुखी होगी अगर नहीं बसी। जब सूर्य या मंगल 6 में बैठा हो ऐसी कंडीशन में। पिता की उम्र बर्बाद बल्कि शक्की और पिता की माया दौलत तबाह होगी जब बृहस्पति खाना नंबर 6 में होगा। अपना खून भाई टिबे वाले के लिए मौत के यम और स्वयं बर्बाद होंगे जब मंगल खाना नंबर 6 में बैठा हो ऐसे। ससुराल मतलब राहु खाना नंबर 6, क्योंकि यहाँ खंड नंबर 6 में राहु का बैठना औलाद और केतु जो औलाद रहेगी खंड नंबर 6 का जो कारक स्वामी बनता है केतु देव बनते हैं खंड नंबर 6 में। पर जलती हुई रेत की वर्षा, अति दुख का जीवन व्यतीत करने वाला, मंदी हालात, विघ्न, मौतें, आकस्मिक घटना, ये सब कुछ देगा। यानी राहु केतु जब खंड नंबर 6 में, कम अक्ल, जल्दबाज, मंदिर जाते रहना शुभ जब खंड नंबर 2 खाली हो। मगर जेल खाना नहीं, पागल खाना तो जरूर नसीब में होगा ऐसे व्यक्ति को। बेशक क्या होगा? कोई कसूर ना, बीमारी ना हो, ऐसी हालत में मंदिर के अंदर जाकर सिर को टेकना या प्रणाम करना जहमत का बहाना होगा ऐसे में। जब राहु नंबर 8 12, हाथ की उंगलियों के नाखून जो बहुत छोटे होंगे, ये नाखून ठीक है बहुत छोटे आकृति के होंगे। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। माता भाग्य रद्दी होगा, आत्महत्या तक नौबत आएगी जब चंद्र 6 में हो। शनि की चीजें, काम, कारोबार, रिश्तेदार सब मंदे असर देंगे जब क्या होगा? शनि खाना नंबर 6 में मौजूद हो। बिना बर्तन के पानी तथा स्पेस आदि कायम रखना रिजक की निशानी होगा। रोजगार आमदन के लिए शुभ होगा जब चंद्र नंबर 2 में हो। राहु ससुराल के लिए मंदी, मौत, दुर्घटना, टक्कर आदि का साधारण होगा जब खान नंबर 2 में राहु हो। राज दरबार की आमदन के अलावा राज दरबारी संबंध भी खराब तथा मंदा असर होगा जब सूर्य खान नंबर 6 में और बुध 12 में हो। यदि चंद्र नंबर 5 और शनि नंबर 9 में हो, चंद्र और शनि सांसारिक संबंध में, चलती हुई मोटर गाड़ी गिनने में बुध 12 या बुध राहु खंड नंबर 12 के समय
अगर कोई मोटरसाइकिल खरीदी जाए तो उसका रंग हरा हो, जो कि बुध का रंग होता है, तो उसको प्यार में लदी हुई लड़की की सवारी, ऐसे प्राणी के स्वयं अपने संबंध, अपने ससुराल संबंध, जब बुध के साथ राहु की स्थिति हो तो मोटर का हादसा होगा, और जिसमें प्राणियों की मौत की शर्त नहीं होगी, मगर मोटर को उसके अगले हिस्से में पिसकर जमीन पर सजदा कर देगी। ऐसे करने पड़ेगा उसको। तो इसका उपाय क्या है? अगर उपाय करेंगे मंदी कंडीशन में हो बुध, तो प्राणी को अपनी जान की रक्षा के लिए बुध 12 में दिया हुआ उपाय पहले ही करना मुबारक होगा, उसके लिए फायदेमंद साबित होगा। जबान का काबू रखना और वादे को पूरा करना, अगर किसी से वादा किया तो वादा पूरा करना पड़ेगा। गुस्से की आग से दूर रहना बुद्धि के जहर से बचाएगा, वरना मेंढक की तरह छलांग लगाकर चलना पड़ेगा और अंग के कटने पर। तो ये बुध 12 के मंदे प्रभाव को इस प्रकार से देखना चाहिए, हमें हर एक पॉइंट को क्लियर करना चाहिए, तब जाके हमें प्रेडिक्शन करना होगा खंड नंबर 12 में बुद्धि की स्थिति पर। तो बुध खंड नंबर 12 को मैं पुनः विस्तार से आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। अगर 12वें घर में बुध तो यार नीच का होता है, रिजल्ट भी नीच का देगा। 12वें घर का बुध मानसिक तनाव, डामाडोल रहेगा, मानसिक डिप्रेशन बढ़ाएगा, बुद्धि काम नहीं कर पाएगी, जेल, कोर्ट कचहरी, यातना, आकस्मिक घटना, दुर्घटना सब कुछ करवाता, बहन भुआ, कन्या का शोक आदि से ये खराब करेगा, इतना खराब करेगा। लेकिन कन्या बहन वो अपने ससुराल में सुख पाएगी, लेकिन यहाँ पर अगर वो भाई के घर में अगर बुध खंड नंबर 12 में हो तो ऐसे कंडीशन और रिजल्ट नेगेटिव रिजल्ट देगी। तो सिर दर्द बना रहना और रातों को नींद भी हराम तक हो जाती है, चैन की नींद नहीं सो पाता व्यक्ति बुध खंड नंबर 12 में अगर आश्रम में हो। नीच राशिगत बैठा हुआ बुध, यानी खंड नंबर 12 में मीन राशि में बुध या नीच का राशिफल का उपाय किया जाता है। तो यहां पर क्या होगा, जब बुध सूर्य से मिलता तब बहुत अच्छा असर होगा। ऐसे 25 वर्ष में विवाह हो जाए तो ऐसी कंड में शुक्र बर्बाद, शुक्र खराब होगा, पत्नी संबंधित परेशानी को सामना करना, पत्नी बीमार हो सकती है। और बृहस्पति और पिता के लिए भी अशुभ हो, खंड नंबर 12 में जो राशियाधिपति बनते हैं बृहस्पति बनते हैं, तो ऐसे में ये भी खराब हो गया। तो यहां पर ये कंडीशन, अगर दूसरे 12वें घर में बृहस्पति हो, दूसरे, यहां मैंने टिक मार्क लगाया, और 12वें घर में अगर बृहस्पति हो का साथ होने पर अच्छा प्रभाव होगा। क्या होगा? अच्छा प्रभाव होगा, और शनि के साथ से धन संपत्ति मिलती है। बेन भुआ भतीजी जातक के घर में दुखी, अपने घर में सुखी रहते हैं ससुराल, ये कंडीशन होगी। अगर छठे घर में, यहां पर जो मैंने टिक मार्क लगा इसमें, अगर छठे घर में सभी ग्रह सूर्य शनि का साथ हो, संबंध हो, तो उनका असर अवश्य होगा। शनि बृहस्पति 7वें घर में हो, शनि और बृहस्पति का नंबर 7 में हो, जो मैंने टिक मार्क लगाया, तो घर में होने पर उसका क्या होगा? अच्छा फल होगा, इसका अच्छा फल होगा। यदि हम बुद्धि की मंदी हालत की अगर बात करें ना, तो पत्नी दोनों के लिए खराब होगा, और बुध 12वें घर में दोनों का भाग्य मंदा रहे, पति पत्नी के लिए। लेकिन अगर पत्नी की कुंडली में एक बुध खंड नंबर 12 में हो तो उसके लिए ठीक पॉजिटिव रिजल्ट देगा, लेकिन अगर वो बुध 12वें घर में और पुरुष की कुंडली में योग घटित हो जाए तो यह अशुभ कंडीशन देगा, भाग्य मंदर आएगा। धनी होते हुए दुखी रहेगा ऐसा व्यक्ति के पास, धन होने के बाद में वो अपनी चैन की नींद, सुकून, रातों की नींद, आराम, ये सब कुछ खराब होगा उसके लिए। मियाँ बीबी के कुंडली में अगर दोनों में से किसी एक का केतु उच्च का हो और बुद्धि के बुरे असर का बचाव होता रहता है, बुरे बचाव करेगा, बुद्धि का अशुभ प्रभाव से बचाएगा। हवाई काम, सट्टे, जुआ, व्यापार में बुध खा नंबर 12 अशुभ फल देगा जिसकी कुंडली में होगा। अगर खाना नंबर 6 में, जहां मैंने टिक मार्क लगा, खाना नंबर 6 में शनि हो तो वो क्या करेंगे? गंदे कामों से धन बर्बादी होगा, झूठ बोलना, है ना, गलत काम में फंस जाना, या
अंडे मीट मछली का सेवन करना, तो ये ऐसी कंडीशन बुध खंड नंबर 12 में बैठा हुआ उसका रिजल्ट खराब होगा, क्योंकि छठे घर से बैठे हुए शनि की जो दृष्टियों को छठे घर में उल्टे घर उल्टी दृष्टि भी होती है, यहाँ पर दूसरे घर को भी देखता है, शनि छठे में होता है, तो यहाँ कंडीशन भी खराब करेगा। बृहस्पति छठे में हो, जहां हमने टिक मार्क ऑलरेडी लगा रखा है, छठे में हो तो पिता की आयु का असर होगा, पिता की आयु पर असर होगा। तो छठे घर में अगर बृहस्पति हो, जहां हमने टिक मार्क लगाया है, तो वह पिता की आयु पर भी असर करेगा, उसको खराब करेगा, है ना। पिता का धन का नाश होगा, एक कारक स्वामी कौन बनते हैं, खंड नंबर 2 के बृहस्पति देव बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ वैसे में ये भी खराब होगा। चंद्र छठे घर में हो, यहाँ खंड नंबर 6 में जहां हमने टिक मार्क लगा रखा है, तो माता की आयु पर इफेक्ट पड़ेगा, मानसिक तनाव होगा, माँ की तबीयत बिगड़ सकती है, खराब हो सकती है, ठीक है। माता का धन का नाश भी होगा। अगर मंगल छठे ही घर में हो, जहां मैंने ऑलरेडी टिक मार्क लगा, छठे खंड नंबर 6, तो क्या होगा, भाई की आयु पर असर पड़ेगा, भाई का धन का नाश होगा। और बुध खंड नंबर 12, तब राहु 6 में हो तो ससुराल का पक्ष मंदा होगा। शुक्र 6 में हो तो दोनों का प्रभाव नीच को होगा, यानी बुध का भी और यह शुक्र का भी। केतु 6 में हो तो संतान पक्ष कमजोर होगा, क्योंकि कारक स्वामी बुध 6 में चाहे क्यों ना बैठ जाए, क्योंकि कारक स्वामी केतु ही अपने स्वयं के पक्के घर में क्यों ना बैठ जाए, लेकिन बुध खंड नंबर 12 में बैठा हो, तो ऐसी कंडीशन में संतान पक्ष कमजोर होना है। अगर हमें इसके उपाय को बचना है तो हमें उपाय क्या करना, अगर मंदी हालत में रहता है तो उपाय किस प्रकार से करना पड़ेगा, कि नया घड़ा बिना इस्तेमाल किया हुआ मिट्टी के 12 घड़े, उसके ऊपर एक गुजारा होता है ढकने का, तो सीमेंट से पेस्ट कर दीजिए और नदी में जल प्रवाह करवा दीजिए 12 घड़े को, और अपना वचन हर कीमत पर निभाए, किसी से वादा किया उस वादे को पूरा करें, अपने गुस्से को काबू में रखना है, किसी की निंदा ना करे, झूठी गवाही ना दे, झूठ ना बोले। तो ये इस प्रकार से बुध खंड नंबर 12 पर आज हमने चर्चा की। तो ये बुध एक से खंड नंबर 12 तक फरमान नंबर 15 में हमने बात की। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्रों।